नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में कृषि क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत सप्ताह संपन्न। 1000 से अधिक मामलों का किया गया निपटारा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आरंग में 5 कन्या छात्रावासों का किया शुभारंभ। प्रदेश के सभी हॉस्टल छात्रावासों में 2000 सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। प्रदेश के किसान अब 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल और मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। लोक पर्व हरेली आज मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में त्योहार को लेकर की गई हैं तैयारियां। और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की दी चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन करने वाला देश है। श्री मोदी कल नई दिल्ली में 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सरकार सुधारों के साथ कृषि क्षेत्र को मजबूत कर रही है और इसका उद्देश्य किसानों के जीवन में सुधार लाना है। श्री मोदी ने कहा कि कृषि सरकार की आर्थिक नीति का केंद्र है। उन्होंने कहा कि भारत मोटे अनाज, दूध, दाल और मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि 2024-25 के केंद्रीय बजट में सतत कृषि पर ध्यान दिया गया है। पिछले 10 वर्षों में 9 लाख हेक्टेयर भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई गई है। खेती के लिए ड्रोन को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन उपायों से केवल देश के किसानों को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा को भी मजबूती मिलेगी। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित विशेष लोक अदालत सप्ताह कल संपन्न हो गया। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह पहल की थी। समारोह को संबोधित करते हुए कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि इस लोक अदालत में 1000 से अधिक मामलों का निपटान किया गया। समारोह में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी लोक अदालत के महत्व पर प्रकाश डाला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल रायपुर जिले के आरंग में 5 कन्या छात्रावासों का शुभारंभ किया। इन छात्रावासों के शुरू होने से अनुसूचित जाति के 300 छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए आवासीय सुविधा मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी हॉस्टल छात्रावासों में 2000 सीटों की वृद्धि करने की घोषणा की। साथ ही मुख्यमंत्री ने आरंग SDM और तहसील कार्यालय के कर्मचारियों के लिए आवास के निर्माण, आरंग रेस्ट हाउस का विस्तार और जीर्णोद्धार करने की भी घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने श्रमिक कल्याण की विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को भी लाभान्वित किया। उन्होंने मिनी माता महतारी योजना के तहत श्रमिक परिवार की 10 महिलाओं को 20-20 हजार रुपए की सहायता दी। श्री साय ने नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत श्रमिक परिवार की लगभग 15 मेधावी छात्राओं को भी 20-20 हजार रुपए की राशि के चेक वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कन्या छात्रावास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत रामफल के पौधे का रोपण किया। केंद्र सरकार ने रायपुर से रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट के तहत पत्थलगांव जसपुर से गुमला झारखंड तक के लिए हाई स्पीड 4 लेन सड़क की स्वीकृति दे दी। इससे छत्तीसगढ़ और झारखंड के विकास को नई गति मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस परियोजना की स्वीकृति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा है कि इस सड़क के निर्माण से रायपुर और रांची के बीच यात्रा सुगम होने के साथ साथ समय की भी बचत होगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 50,655 करोड़ रुपए की लागत और लगभग 936 किलोमीटर लंबाई की 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड सड़क परियोजनाओं की स्वीकृति दिए जाने की जानकारी ट्विटर पर साझा की है। प्रदेश के ऋणी और अऋणी किसान अब 16 अगस्त तक खरीफ कृषि फसल और मौसम आधारित उद्यानिकी फसलों का बीमा करा सकेंगे। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने फसल बीमा कराए जाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 31 जुलाई तक निर्धारित थी।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कृषि विभाग के अधिकारियों को योजना का लाभ दिलाने के लिए किसानों को मार्गदर्शन देने और उनका पंजीयन कराने को कहा है, ताकि प्राकृतिक आपदा से फसल नुकसान होने पर उन्हें क्षतिपूर्ति मिल सके। राज्य के किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत धान सिंचित, असिंचित, सोयाबीन, मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, कोदो, कुटकी और रागी फसल का बीमा करा सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने और उत्साह के साथ इसमें भाग लेने की अपील की है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने लोगों से 9 से 15 अगस्त के बीच अपने घरों में तिरंगा फहराने की अपील की है। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी नितिन नवीन ने कल रायपुर में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों और पार्टी कोर ग्रुप की बैठक ली। बैठक में श्री नवीन ने आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों और नगरीय निकाय चुनाव के अलावा हर घर तिरंगा अभियान और विभाजन विभीषिका दिवस को लेकर जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आगामी 11 से 14 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाए। इस कार्यक्रम में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अग्रणी भूमिका निभाएं। साथ ही 13 से 15 अगस्त तक हर कार्यकर्ता सभी घर और व्यावसायिक केंद्रों में हर घर तिरंगा फहराने के लिए आगे आएं। उन्होंने यह भी कहा कि इन कार्यक्रमों में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करें, ताकि वे राष्ट्रीय एकता की भावना से ओतप्रोत रहें। श्री नवीन ने कहा कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर संगोष्ठी और सम्मेलन का आयोजन किया जाए। उन्होंने बताया कि कार्यक्रमों की तैयारी और सफल आयोजन के लिए आगामी 8 से 10 अगस्त तक प्रदेश के सभी जिला और मंडल स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएं। बैठक को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंह देव और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने भी संबोधित किया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू की टीम ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में कल बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी टीआर साहू के बिलासपुर और कवर्धा स्थित ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की। मिली जानकारी के अनुसार कल सुबह एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम ने जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ अनुपातहीन संपत्ति की शिकायतों की जांच पड़ताल करने के बाद छापेमार कार्रवाई की है। इनके अलावा अन्य अधिकारियों के यहां भी छापे की कार्रवाई किए जाने की खबर है। छापे के दौरान अधिकारियों द्वारा दस्तावेजों की जांच की जा रही है। कबीरधाम जिले में स्थित भौरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रमहेपुर द्वारा गन्ना किसानों को 100% भुगतान कर दिया गया है। कारखाना द्वारा किसानों को अब तक 113 करोड़ 52 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बताया कि भौरमदेव शक्कर कारखाना द्वारा पेराई सीजन 2023-24 के तहत गन्ना किसानों को पूरा भुगतान कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों को जल्द ही रियायती दर पर 50 किलो शक्कर भी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ की सभ्यता और संस्कृति पर आधारित लोक पर्व हरेली आज प्रदेश भर में मनाया जा रहा है। मान्यता के अनुसार सावन माह की अमावस्या को मनाए जाने वाले हरेली पर्व पर किसान अपने कुल देवता और खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों की पूजा करते हैं। इस दिन बच्चे और युवा गेड़ी चढ़ने का आनंद भी लेते हैं। इस मौके पर आज मुख्यमंत्री निवास में भी परंपरागत तरीके से हरेली का त्योहार मनाया जाएगा। इसके लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा परंपरागत खेलों का आयोजन किया जाएगा। कर्मा, राउत, नाचा के सुंदर गीतों और लयबद्ध नृत्य के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। साथ ही डंडा, भौरा और बाटी जैसे खेल भी आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने हरेली के पूर्व अपने संदेश में प्रदेश के नागरिकों से कहा है कि वे धरती मां का श्रृंगार करने के लिए एक पेड़ जरूर लगाएं। इस दिन पूरे प्रदेश में लोग पौधे लगाएंगे। इस बीच विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व के तहत आज हरियाली अमावस्या के दिन पाट यात्रा पूजा मां दंतेश्वरी मंदिर के सामने संपन्न किया जाएगा। राजस्व और खेल मंत्री टंकराम वर्मा कल बलौदाबाजार भाटापारा जिले के लवन में वन विभाग द्वारा आयोजित जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मंत्री श्री वर्मा सहित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने करीब 500 पौधे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए खेल मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को हरियर प्रदेश बनाने के लिए खेत खलिहान और जहां भी खाली जमीन मिले वहां पेड़ जरूर लगाएं।
राज्य सरकार ने नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि जारी है। इस राशि से उन्हें जुलाई, अगस्त और सितंबर का मानदेय दिया जाएगा। गौरतलब है कि मिशन क्लीन सिटी के तहत प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में 9,000 से अधिक स्वच्छता दीदियों और करीब 2,000 स्वच्छता कमांडोज काम कर रहे हैं। खेल संचालक तनुजा सलाम ने कल जगदलपुर में बस्तर संभाग के सभी खेल अधिकारियों की बैठक लेकर बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान श्रीमती सलाम ने खेल और युवा कल्याण विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर संभाग में खेलों की नैसर्गिक प्रतिभाएं उपलब्ध हैं। उन्हें खेलों का प्रशिक्षण देकर उनकी प्रतिभा को तराशने का हर संभव प्रयास करें। श्रीमती सलाम ने बताया कि खेल और युवा कल्याण विभाग के रिक्त पदों पर जल्द से जल्द भर्ती की कार्यवाही की जाएगी। अपने बस्तर प्रवास के दौरान खेल संचालक ने जगदलपुर में संचालित हॉकी खेलो इंडिया सेंटर और जगदलपुर में प्रस्तावित सिंथेटिक हॉकी टर्फ के लिए स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने प्रियदर्शनी स्टेडियम में खेल सुविधाएं और प्रशिक्षण केंद्रों में खिलाड़ियों से मुलाकात की तथा व्यायाम शिक्षकों से जिले में संचालित खेल गतिविधियों और प्रशिक्षण का जायजा लिया। नारायणपुर जिले में पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में किसी से हताहत होने की खबर नहीं है। घटना स्थल से पुलिस ने पाइप और कुकर बम बरामद किया है, जिसे बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर ही निष्क्रिय कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार जिले के कोहका-मेटा थाना क्षेत्र से डीआरजी, जिला पुलिस बल, बीएसएफ और बीडीएस की संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर निकली थी। इस दौरान कच्चा पाल पहाड़ के ऊपर पहले से घात लगाए बैठे माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। सुरक्षा बलों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल की आड़ लेकर भाग गए। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा होने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। भारी वर्षा का मुख्य क्षेत्र उत्तर छत्तीसगढ़ संभावित है। राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में कई जगहों पर रुक-रुक कर बारिश होने की खबर है। खासकर मध्य और उत्तरी छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। इस बीच धमतरी जिले में स्थित गंगरेल बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। इस बांध से 3,000 से अधिक क्यूसेक पानी महानदी में छोड़ा जा रहा है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। मुख्य सचिव अमिताभ जैन से कल मंत्रालय में विश्व बैंक के अधिकारियों की टीम ने चिराग परियोजना के संबंध में मुलाकात की। इस दौरान मुख्य सचिव ने बताया कि चिराग परियोजना का प्रदेश में बेहतर क्रियान्वयन हो रहा है। प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने कल रायपुर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर राजधानी की यातायात व्यवस्था को सुधारने की मांग की और राजनांदगांव जिला जेल में नवा बिहान मिशन कार्यक्रम के तहत बंदियों के लिए 10 दिवसीय शतरंज प्रशिक्षण शिविर और प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 46 प्रतिभागी शामिल हुए। इसी के साथ रायपुर से प्रसारित छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।